हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्लास्टिक। जैसे कि आपने देख लिया होगा, तो प्लास्टिक क्या है सर? प्लास्टिक तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा तो है ही। देखो, प्लास्टिक है सिंथेटिक मटेरियल मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉलीमर, polyethylene, PVC, nylon that can be molded with soft and set into rigid and solid elastic form। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्लास्टिक है वो आपकी क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? एक सिंथेटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल? एक सिंथेटिक मटेरियल जो बना है ऑर्गेनिक पॉलीमर से। किससे? ऑर्गेनिक पॉलीमर से। किससे? ऑर्गेनिक पॉलीमर से। जो पॉलीथीन, पीवीसी, लाइनोन, इन चीजों बनती हैं। ठीक है, और इसको हम आसानी से मॉल्यूड मतलब आकार दे सकते हैं। ये जब सॉफ्ट रहता है तब, देन ये सेट हो जाता है जब ये रिजिड एंड इलास्टिक फॉर्म में थोड़ा बहुत होता है। देखो, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे कि आपका प्लास्टिक और नेचुरल रबर्स में एक प्रकार से क्या अंतर है, तो वो आप समझिए। जो आपकी नेचुरल रबड़ है वो किस नाम से पाई जाती है? लेटेक्स। लेटेक्स ट्री से पाई जाती है। प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक है, जो हम लोग बनाते हैं पेट्रोकेमिकल द्वारा। पॉलीमर टाइप क्या है? सिस पॉलीस्प्रीन। इसमें क्या है? पॉलीथ्रीन, पीवीसी, लाइनोन। मेवल्टी क्या है? ये इलास्टिक है, ये स्ट्रेचेबल है। रबर को तुम इलास्टिक है एक प्रकार से और स्ट्रेचेबल है। और ये जब इसको मोल्ड करते तो सब तब तो सॉफ्ट रहती है, फिर ये रिजिड हो जाती है। कब? जब ये सेट हो जाती है। अच्छा, इसका जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है वो 335 के से ज़्यादा है, और ब्रिटल इसका 283 के है। और ये जो आपका प्लास्टिक है ये इंजीनियर फॉर स्टेबिलिटी अक्रॉस रेंज। अच्छा, नेचुरल रबर में आपका क्या वाटर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है। रेसिस्टेंट टू केमिकल, पुअर अगेंस्ट ऑक्सीडाइज एजेंट। ठीक है, ये कुछ रबर्स और प्लास्टिक में कुछ आपके क्या थे, डिफरेंस बिटवीन थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसा है बहुत कुछ। ठीक है, नेचुरल रबर नेचुरल से प्राप्त होती है, जब नेचुरल है एक प्रकार का, और ये लेटेक्स नाम के ट्री से निकाला जाता है। रबड़ को बनाते हैं, ये इलास्टिक और स्ट्रेचेबल्स होते हैं। प्लास्टिक आपकी पेट्रोकेमिकल द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको हम पॉलीथीन, पीवीसी, लाइनोन कह सकते हैं। तो ये होते हैं। व्हाट आर पॉलीमर इन प्लास्टिक्स? क्या है पॉलीमर इन प्लास्टिक में? पॉलीमर क्या है? पॉलीमर इज ए केमिकल कंपाउंड जो बनते हैं। पॉलीमर क्या है? हमारा केमिकल कंपाउंड है जो बनते हैं रिपीटिक यूनिट मोनोमर लिंक्ड टुगेदर लाइक ए चेन। मतलब मोनोमर मोनोमर होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं। जब मोनोमर जब जुड़ते रहते हैं, जैसे चेन देखी होगी ना, फिर एक मोनोमर दूसरा मोनोमर, जैसे मैं बताता हूँ, ये मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये बहुत सारे हो गए। तो ये इसको क्या बोल दिया? पॉलीमर। और एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जो पॉलीमर तो है ही है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक, पॉलीटेक्निक, तो उसका पॉलिटेक्निक का नाम इस हमने पॉलिटेक्निक क्यों रखा? क्योंकि बहुत सारे उसमें कोर्स हैं। पॉली है, बहु बहु, बहुत ज्यादा। मोनो मतलब एक। ठीक है, तो मोनोमर एक रहता है, जब दो या दो से ज्यादा मोनोमर हो जाते हैं तो उसी को पॉलीमर बोल दिया है। और पॉलीमर से ही बनता है आपका प्लास्टिक।
जैसे हमने बायोलॉजी में देखा होगा, सबसे यूनिट जो होती है आपकी वो सेल होती है। सेल से फिर एक एक सेल जुड़कर आपकी क्या बनती है, एक एक सेल मिलकर क्या बनता है आपका टिश्यू। टिश्यू एक एक टिश्यू बनकर क्या बनता है आपका ऑर्गन। ऑर्गन से एक एक ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से फिर जब बनता है आपका क्या बॉडी। तो ऐसे ही अब हम यदि केमिस्ट्री में चलें तो सबसे यूनिट होती है आपकी एटम। एक एटम, ठीक है, एटम सबसे यूनिट। और एटम में भी उससे भी छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड। तो कहने का मतलब है सबसे छोटी इकाई जो होती है आपकी केमिस्ट्री में मानते हैं, वह क्या होती है बेटा, वह होती है आपकी क्या, वह होती है आपकी केमिस्ट्री में एटम। बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा। और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या होता है फिर, है ना, मॉलिक्यूल्स जब बन जाते हैं तो उसी को बोल देते हैं कंपाउंड, यदि मिक्स हो जाते हैं तो वही। अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा पॉलीमर जो है नेचुरल भी है, जैसे सेलुलर, रबड़, सिल्क। जब भी तो हमने डिफरेंस बिटवीन करा आपका, भाई ये पॉलीमर ही तो है रबड़, ठीक है। जब भी तो हमने डिफरेंस करा आपकी नेचुरल रबर्स में और आर्टिफिशियल रबर्स में, सिंथेटिक्स पॉलीमर्स में। तो रबड़ क्या है, हमारी पॉलीमर है। और सिंथेटिक में जैसे लाइनोन, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये है। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक आर ए सबसेट ऑफ पॉलीमर। प्लास्टिक क्या है, सबसेट ऑफ पॉलीमर है, मोस्टली सिंथेटिक्स है और फ्रॉम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ओके, देखो डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक और पॉलीमर के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो एक बार समझ लीजिए। प्लास्टिक क्या है, सब्सटेंस है पॉलीमर का, ठीक है, ये मोस्ट सिंथेटिक होती है और ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से हम ड्राइव करते हैं। पॉलीमर एक बार समझ लो, पॉलीमर ब्रॉड कैटेगरी इंक्लूड बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल। पॉलीमर ऐसा होता है कि उसमें नेचुरल भी होते हैं आपके क्या मटेरियल, और सिंथेटिक मटेरियल भी होते हैं। जैसे कि आपकी सेलुलोज, रबड़, सिल्क, ये आपकी क्या है, एक प्रकार की नेचुरल पॉलीमर्स है। और प्लास्टिक स्पेशली ये सिंथेटिक पॉलीमर है, जो जो डिजाइन की जाती है ना, जो डिजाइन की जाती है, मोडेबल की जाती है शेप एंड साइज में। और की पॉइंट क्या है, और प्लास्टिक आर पॉलीमर। जितने भी आपकी प्लास्टिक होंगी, भाई जाहिर सी बात है, जितनी भी आपकी प्लास्टिक होंगी उनमें वो सब पॉलीमर होंगी, क्योंकि पॉलीमर से ही बनी है। लेकिन जो जितने भी पॉलीमर होंगे वो प्लास्टिक नहीं होगी। हाँ, तो ये बेटा कहने का मतलब समझ रहे हो, मतलब बाप बेटे, जैसे बाप बेटे का रिश्ता है, ठीक है, वही। एक एग्जांपल ले लीजिए समझने के लिए, कि जितनी भी, एक बार समझ लीजिए, जितनी भी आपकी प्लास्टिक की चेयर है उन सब में पॉलीमर होगा, क्योंकि वो पॉलीमर से बनती है। लेकिन ऑल पॉलीमर जो है वो प्लास्टिक नहीं होंगी, ऑल पॉलीमर प्लास्टिक नहीं होंगी। क्या आपकी जो रबड़ है, जो सिल्क है, सेलुलोज है, वो क्या प्लास्टिक है, नहीं, वो इलास्टिक है, ठीक। Risks and consideration. Environmental impact. Mostly plastic polymer are non-biodegradable, leading to pollution. अच्छा, recycle challenge. Different polymer require different recycle process. Okay. Microplastic. Breakdown of a plastic polymer creates microplastic which pose ecology and health risks. कहने का मतलब मैंने क्या बताया, ये इससे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है। जैसो मोस्ट प्लास्टिक पॉलीमर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है, गलती नहीं है, कई कई वर्ष गुजर जाते हैं, कई कई साल, वर्ष गल जा वर्ष इसको लगते हैं गलाने में नेचुरल द्वारा, इसको ये इसलिए पॉल्यूशन है। रिसाइकल चैलेंज, रिसाइकल चैलेंज इसलिए कि भाई नष्ट तो होती नहीं है, और दूसरी बात इसे हम जलाएं तो पॉल्यूशन, और इसे कहीं डालें नदी या नाले में तो पॉल्यूशन। और यदि हम बस इसका एक ही है कि गड्ढा करो और जमीन में उसे
डाल दो और उसे गड्ढे को भर दो बस। और देखो माइक्रोप्लास्टिक तो है ही, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हमारे एनवायरनमेंट में जो आप हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, या एक प्रकार से कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक प्रकार से एक अच्छी तरीके से नहीं खा सकते, है ना, माइक्रो प्लास्टिक, है ना। इस और ये हेल्थ रिस्क भी है, ठीक है। और देखो जैसे कि आपने देखा होगा मोनोमर जो CH2 है, ये मोनोमर है, यही मिलकर बहुत सारे CH2 कर कर ये होता है एथीन। और एक एथीन जब कई सारे मिल जाते हैं, जब उसमें पॉली एथीन हो जाती है, मतलब पॉली मतलब बहुत, इथीन मतलब इथीन मोनोमर है, ठीक है। तो पॉलीथीन बन जाता है, जिसमें प्लास्टिक बैग बोटल्स बनाने में फ्लेक्सिबल एंड वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है। और जैसे कि मोनोमर, जैसे कि आपने देखा होगा NH2 CN2 का होल ट्वाइस NH2, ये वाला इससे बनता है लाइनोन 66। ये जैसे कि आपका क्लोथ रोप्स मतलब रस्सी, ये स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल समझ लो एक बार, कि जैसे टेफ्लॉन, ठीक है, क्या टेफ्लॉन, रबर्स, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, शुगर केन, DNA, RNA, वूल। मैं क्या चीज बता रहा हूँ कि आप ये समझिए कि रबर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, पॉलिस्टर्स हैं, शुगर केन, DNA, RNA, वूल्स, ये आपके पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। DNA यहाँ तक कि आपका हमारा पॉलीमर है, लेकिन वो कैसा है, नेचुरल, बायो। RNA पॉलीमर है, वूल आपकी पॉलीमर है, ये सब नेचुरल है। बस एक ये आपकी पॉलिस्टर और प्लास्टिक, एक कह सकते हैं टेफ्लॉन, ये आपकी सिंथेटिक्स है, बाकी तो सब नेचुरल है। कितनी अच्छी बात कही है कि DNA भी हमारा पॉलीमर है। लेकिन कोई नहीं, चलते हैं पॉलीमर के एग्जांपल समझते हैं या क्लासिफिकेशन समझते हैं। देखो बेस्ड ऑन सोर्स के हिसाब से इसको हमने 3 भागों में बांटा है, नेचुरल्स, सेमी सिंथेटिक्स और सिंथेटिक्स। नेचुरल पॉलीमर में जैसे स्टार्च, सेलुलोज, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में लाइनोन, सिंथेटिक पॉलीमर में लाइनोन पॉलिस्टर्स। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर देखें लीनियन पॉलीमर जैसे लाइनोन और पॉलिस्टर होते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर जैसे PVC, टेफ्लॉन, क्रॉस लिंक पॉलीमर बेकेलाइट, मेलमाइन, ठीक है। बेस्ड ऑन रिएक्शन मोड ऑन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, जैसे एडिशन पॉलीमर होता है? तो एक होता है एडिशनल, दूसरा होता है कंडेंसन पॉलीमर। तो एडिशनल में भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल के आधार पर जो बांटा हमने क्लासिफिकेशन करा है, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये चीज पढ़ेंगे। इसी एक स्लाइड में है आपका सब कुछ, यही पढ़ना है हमको। अच्छा, अब आते हैं, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था नेचुरल। अब पहले नेचुरल के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल कौन से, जो नेचर से पाए जाते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एग्जाम्पल प्रोटीन, क्रिएटिन, कोलेजन, सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल्स, स्टार्च, एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट, नेचुरल रबड़, है ना, सिल्क, वूल, एनिमल फाइबर्स। नेचुरल रबर कौन से पेड़ से पाई जाती है, लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज, ठीक है। अब ये यूज का होते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, टेक्सटाइल्स, फूड इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आपका DNA, रबर, वूल्स, सेलुलोज, ये क्या है आपके नेचुरल पॉलीमर है। जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब जो नेचर से पाए जा रहे हैं। अब आते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक में, सिंथेटिक का मतलब है जो जो मेन मेड है, जो क्या है, मैन मेड, मैन मेड थ्रू केमिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ ए मोनोमर्स। एग्जाम्पल लाइनोन, क्लोथिंग, रोप्स, पॉलिस्टर, फैब्रिक्स, बोटल्स, पीवीसी जैसे पाइप्स एंड केबल्स, पॉलिस्ट्रीन मतलब पैकेजिंग में यूज करते हैं, टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर में, जैसे रसोई के सामानों में हम टेफ्लॉन का भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं।
यूज प्लास्टिक इन टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन, इन चीजों में यूज करते हैं। देखो लाइनोन कहाँ यूज कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। पॉलिस्टर कहाँ यूज कर रहे हैं, बोटल्स बनाने में। पीवीसी का यहाँ हम कहाँ यूज कर रहे हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं हाउस बिल्डिंग मटेरियल्स में, मतलब पाइप और केबल्स में। पॉलीस्ट्रीन पैकेजिंग में, प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन है, जैसे टेफलॉन आपकी रसोइयों में, है ना। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है जो थोड़ा नेचुरल पॉलीमर भी हो बट केमिकल मॉडिफाई हो, जो हो नेचुरल पॉलीमर लेकिन उसमें थोड़ा बहुत केमिकल मॉडिफाई कर दें, जैसे सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, यूज्ड इन रायनोन, यूज्ड इन फोटोग्राफी फिल्म्स। अच्छा, फाइबर फिल्म कोटिंग, नेचुरल क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स हमने देखो पढ़ा है, ये कहाँ कहाँ से, सेलुलोज फाइबर रबर्स, ठीक है। सिंथेटिक में केमिकल सिंथेटिक्स, लाइनोन पीवीसी पॉलिस्टर। सेमी सिंथेटिक में जो मॉडिफाई नेचुरल होते हैं जैसे सेलुलोज एसीटेट नाइट्रेट, ये चीज मैंने पढ़ाई है अभी। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ पॉलीमर ऑफ बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर हमने पॉलीमर को तीन भागों में एक बार से बांट दिया है, जैसे लीनियर, ब्रांचेस, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। जो लीनियर में क्या है, ये लॉन्ग होंगे, स्ट्रेंथ होंगे, मतलब सीधे होंगे, ये रिपीट यूनिट होगी। एग्जांपल जैसे HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पीवीसी पाइप जो होती हैं, लाइनोन पॉलिस्टर, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूजली हाई डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी क्रिस्टलाइन। दूसरे क्या है, ब्रांच पॉलीमर, मेन लीनियर चेंज विद साइड ब्रांचेस। एग्जांपल एमिलीज प्रोटीन, गाय गाय ग्लाइकोजेन, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है, लोअर डेंसिटी देन लीनियर पॉलीमर, ऑफ्टन मोर फ्लेक्सिबल। अच्छा, क्लोज लिंक में क्या है, चेन इंटरकनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग ए नेटवर्क। एग्जांपल बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये होती हैं। जो रिजिड है, हीट रेसिस्टेंट है, ऑफ्टन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग भी पढ़ेंगे, एक होता थर्मो प्लास्टिक, एक होता थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे लीनियर, जैसे एक बार समझ ली, मैं बताऊँ, लीनियर में सीधी होती हैं, ब्रांचेस में ऐसे ब्रांचेस से लगे होते हैं जैसे पेड़ पौधे में ब्रांचेस होती हैं। क्रॉस लिंकिंग में ये एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होती हैं। नेटवर्क मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा नेटवर्क, जैसे आपका मकड़ी का जाला। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहला है आपका एडिशन पॉलीमर। इसमें क्या है, ये रिपीट होती रहती है मोनोमर, है ना, डबल्स और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। जैसे कि आपका एथीन, एथीन जैसे है पॉलीएथीन फ्रॉम एथीन। एथीन जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ के क्या है, पॉलीथीन बन जाता है। अच्छा, पॉलीप्रोपीन एंड प्रोपीन, ये ठीक है। इसके कुछ टाइप है, जैसे होमोपोलीमर्स, कोपोलीमर्स। जो सिंगल टाइप मोनोमर्स होते हैं उनको बोलते हैं होमोपोलीमर। जो होते हैं टू डिफरेंट मोनोमर्स उनको बोलते हैं कोपोलीमर। अच्छा, समझ गए सर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जैसे कि formed through repeating conduction reaction between bifunctional and trifunctional monomer. Each reaction elimination from small molecules like water, alcohol from hydrogen chloride. अच्छा, Lino 6,6 made from hexamethylene diamine एपिडीज एक्सिड से बनती है, ठीक है। ट्राइकेसिलिन लाइनोन 6, ये चीज ठीक है। इन दोनों में एक बार देख लेते हैं क्या है क्लासिफिकेशन पॉलीमर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर। आप मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर कितने देखें, एक होता है इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोस प्लास्टिक, थर्मोसेटिक पॉलीमर्स। तो ये आपकी लास्ट स्लाइड है, फिर इसके बाद हम इसमें तो हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे इलास्टोमर्स में क्या है, इलास्टोमर्स में है आपका, एक मिनट हो जाओ, वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस है। प्रॉपर्टीज यहाँ क्या है इनकी, सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, रिटर्न और ऑर्गेनल शेप है, नेचुरल रबर्स, नियोप्रोपीन वेलपिन रबर्स। फाइबर्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फाइबर्स में, ठीक है। थर्मोसेटिंग्स में वंडरफॉल्स होती हैं। थर्मोसेटिंग्स में आपकी कोवलेंट क्रॉस लिंक बिटवीन चेन होती हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो
ये नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने की। आई होप आपको इस चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यदि समझ में आ रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।